अभी जो आपने जो है कि गंगा में स्नान का मजा लिया, हाँ जी, इससे पहले जो है कि आपको भाप से जो है कि सेंका गया, फिर जो है कि पानी में जाके डुबाया गया। हाँ जी। कैसा लगा और क्या है? भाप से शरीर के जी, रोम छिद्र होते हैं, वो खुल गए। उससे क्या होता है, पसीना निकल के गंदगी निकलने के बाद और फिर गंगा में आके गरम गंगा में आके ठंडा करना होता है, रोम छिद्र बंद करने के लिए। उससे शरीर को शांति मिलती है, मन को। तो ये तो आपका जो है कि आश्रम गोवा में भी है। हाँ जी, हाँ जी। गोवा के जो पानी है जो हाँ, कि और यहाँ के गंगा किनारे की जो आश्रम है, हाँ जी। दोनों लगभग सेम माना जाए क्योंकि पानी के किनारे है, नदी के हाँ किनारे, जी, हाँ जी। समुद्र में और ये नदी में। हाँ जी। कैसा अनुभव लगा और क्या लगा आपको ये दोनों के, क्या आपको समानांतर या क्या अलग कुछ लगा? गंगा में नहा के मन को संतुष्टि मिलती है, शांति मिलती है। समुद्र में नहा के शरीर चिपचिपा होता है, बाल सफ़ेद होते हैं, और थोड़ा अजीब-सा लगता है, बट गंगा दाढ़ी गंगा वगैरह सफेद होने के सफ़ेद समुद्र की समुद्र है करीब। तो फिर गंगा में नहा के मन को शांति मिलती है, ठंडा पानी है, बिल्कुल आनंद की प्राप्ति होती है। आनंद की प्राप्ति होती है। आप अपना परिचय हमारे दर्शकों को बताएं क्योंकि आपकी वीडियो लगातार दर्शक मेरे देख रहे हैं हाँ जी, और जो है कि आप स्टीम में गए उस समय और भी चीज़ों के लिए मसाज आपका थेरेपी वगैरह हो रहा है। नवजीवन पंचकर्म आश्रम में जो आप आए हैं, हाँ जी। आप अपना परिचय बताएं। नमस्कार, मेरा नाम नितिन है। वैसे मैं ऋषिकेश का रहने वाला हूँ, बट रहता गोवा में हूँ मैं। नवजीवन पंचकर्मा में डॉक्टर राम गोपाल जी मेरे मित्र हैं। मुझे डायबिटीज़ था यहाँ पर। मैं जब मैंने गोवा में चेक कराया, डॉक्टर ने मुझे बोला इमीडिएटली मुझे दवाइयाँ लेनी पड़ेंगी। मेरी डॉक्टर साहब से बात हुई तो उन्होंने बोला आप यहाँ पर आइए। तो यहाँ पर आया मैंने 10 दिन का ट्रीटमेंट कराया, मेरा डायबिटीज़ जड़ से ख़त्म हो गया। अब मुझे डायबिटीज़ नहीं है, अब मुझे खुजली नहीं होती, मुझे चक्कर नहीं आते हैं, मुझे आँखों से दिखने में थोड़ी परेशानी होती थी, वो दिक्कत नहीं ये होती। सारी चीज़ों के लिए एलोपैथिक आपने जो है कि मतलब कहीं अन्य जगह पर आपने इलाज करवाया था? नहीं, एलोपैथी को मैंने चूज़ नहीं किया क्योंकि मुझे डॉक्टर साहब पे भरोसा था, तो मुझे पता था यहाँ पर आके ज़रूर मेरा इलाज हो पाएगा। डॉक्टर साहब के खर्चा-वर्चा ज़्यादा करवाएँ कि दोस्त के चक्कर में रह गए? नहीं, नहीं, डॉक्टर साहब ने खर्चा ज़्यादा नहीं करवाया। इनका वैसे मिनिमम चार्जेस होता है कम से कम, और यहाँ पर और भी पेशेंट हैं, उनको भी बहुत राहत मिलती है एक्चुअली यहाँ पर। अब जानते हैं रामगोपाल जी से कि क्या कुछ उन्होंने जो है कि जिसको थेरेपी दिया और इसके पीछे क्या था। जिस तरह से जो है कि आपने गोवा और गंगा के बारे में आपने नज़दीका बताया कि जो है कि दोनों में कई तरह की समानता है। तो क्या आपके दर्शक, हमारे दर्शक और जो है कि जो जानकार है वो जानना चाहेंगे कि कब जो है कि नवजीवन पंचकर्म आश्रम जो है कि और बृहद रूप में और जगहों पर जो है कि इसके आश्रम खुलेंगे जिसमें आपका भी विचार है आश्रम इसको करने के लिए गोवा में भी? तो मैंने डॉक्टर साहब से जैसे बोला है मुझे आश्रम खोलना है अपना, तो हम अक्टूबर में प्लानिंग कर रहे हैं गोवा में अपना आश्रम खोलने के लिए। वहाँ पंचकर्मा, मर्मा थेरेपी और नेचुरोपैथी सेंटर खोलेंगे नवजीवन का, क्योंकि वहाँ पर पंचकर्मा सेंटर बहुत सारे हैं, बट वहाँ मर्मा थेरेपी कोई भी नहीं है। मुझे लगता है मुझे जो फ़र्क पड़ा है मर्मा थेरेपी से पड़ा है, इसलिए हम अक्टूबर में वहाँ संस्था खोलने जा रहे हैं। आप गोवा भी जाते रहते हैं, नितिन जी के आश्रम में भी जाते रहते हैं। जैसा उन्होंने खुशखबरी सुनाया, आप क्या कुछ कहना जी। चाहेंगे? जैसे हम लोग नितिन जी का जो आश्रम है जो अगोंडा बीच पे समुद्र के घाट पे है, वहाँ पे योगा स्कूल है, वहाँ पे सैलानी लोग ज़्यादा आते हैं और वहाँ पे उनको योग का प्रशिक्षण दिया जाता है और आयुर्वेद का। हम लोग वहाँ पे डेमो के लिए हमें बुलाया गया था और मर्म चिकित्सा जो भारतीय पौराणिक चिकित्सा पद्धति है, जो गुरुजन से सीखे हैं उनका हमने डेमो दिया। काफ़ी अच्छा लगा और 3 दिन में ही हम 2-3 पेशेंट को ठीक किए और बहुत जल्द गोवा में नवजीवन पंचकर्म प्राकृतिक चिकित्सालय का एक ब्रांच खुलने जा रहा है।